कॉमरेड मंगेश चौधरी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मंगेश जी, किस तरह से किसान पीछे भी पानी की बारी को लेकर के पीटी की किसानों की बारी 45 दिन में, तब भी यहाँ पर सड़क जाम हुई और लगातार किसान आक्रोशित हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? टेल के किसान भी हैं। तो ये किसानों की जो मांग है वो जायज़ है। जितना जिस किसान का हक है वो उसको मिलना चाहिए। मूड का किसान है उसको मूड का हक मिले, टहलने वाले को टहल का मिले। कोई भी ज़्यादा किसका हक खा रहा है वो गलत बात है। लोग अपने हक के लिए बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, इनकी मांग जायज़ है और लोग संचित रूप से शानदार लड़ाई जो है वो इस इलाके के लोग लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से जीत मिलेगी। हाईकोर्ट का आदेश भी है। जो भी मोगी अवैध पानी निकाल रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। भाई इसमें क्या मतलब हो रहा है? जिसका जितना हक है, सिर्फ अवैध मोगी नहीं, पानी चोरी पर भी रोक लगनी चाहिए। पूरा पानी आना चाहिए। ये नोर के अंदर 3 नहरों का टहल है जी। नोर फीडर अमर सिंह बराज सिंह, तीनों नहरों की हालात ये है कि पूरा इलाका जो टहल का किसान है वो बर्बाद होता जा रहा है, उसके खेत गिरा होते जा रहे हैं। उनको बचाने के लिए किसानों के पास लड़ाई के अलावा कोई रास्ता नहीं है। सवाल ये है कि हम यहाँ किसान बनकर के आए हैं, लोगों के बीच बैठे हैं, नेता बनकर के नहीं आए। नेतागिरी करने के बहुत सारे समय है, जब चुनाव आएगा तब कर लेंगे, लेकिन अब सब लोगों को पार्टियों के डंडे छोड़ करके सब लोग एकजुट होकर के लड़े। पिछले टाइम में इनके राज में कितनी FIR हुई मुकदमे, मतलब पानी चोरी के मुकदमों की, आज कितने मुकदमे हुए, ये सब लोगों को समझने की जरूरत है। इनके टाइम में कौन लोग हैं जो पानी चोरी के मुकदमे नहीं होने दे रहे, तो जो लोग चोरों का पक्ष ले रहे हैं उनका बहिष्कार करें, उनके खिलाफ खड़े हैं लोग, और जो भी अवैध मोगी है उनको रोकें। सर, इसमें एक बात निकल के आ रही है, सिंचाई, पिछली सरकार में सिंचाई की एक स्पेशल टीम बनाई गई थी, थाना खोला गया था, तो उस टीम का कितना समायोजन मिल पा रहा है यहाँ पर? थाना खुले नूर में की फायदे मिले। थाना खुलना चाहिए था बिरानी, उस इलाके में खुलता था चोरी रुकती, अब चोरी वैध दानी सेगा में कोई और थानों खुलने जाके जिनानी है, क्यों मतलब नहीं। टहल के किसान सर सर्दी में भी खारा पानी पी रहे हैं। बहुत बुरी हालात है, पीने वाले पानी की भी दिक्कत है, सिंचाई पानी की भी दिक्कत है। अभी भी नौर विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिनमें इस सर्दी के टाइम में भी पीने का पानी नहीं है। ये नहरों में पानी नहीं है, के कारण तो हालात है। मंगे जी, किसानों का आरोप है कि जो वर्तमान विधायक है और जो पूर्व विधायक है वो कहीं ना कहीं किसानों के साथ नहीं है। ये बिल्कुल किसानों की जो बात है वो जायज़ है। वहाँ राजनीति के अलग अलग सवाल है। किसी को लगता है कि मुल्क के भी किसान हैं और टहल के भी किसान हैं, उनको लगता है कि दोनों पास दोनों साइड में किसके साथ जाएं। लेकिन सवाल ये है कि सरकारों ने लड़ाया है, पहले मोगे बनाए क्यों? बड़े मोगे बढ़ने का ये काम सरकार का था। किसान को लाठी लेकर के आमने सामने खड़ा करने का काम सरकार ने किया है। अगर सरकार सही मोगे बनाती तो न नेताओं की दिक्कत आती, न सरकार की दिक्कत आती, न लोगों की दिक्कत आती। ये काम सरकार ने किया है, क्योंकि बड़े मोगे बना करके किसने ये काम किया? किसने? जिन लोगों ने किया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपस में किसान के सामने किसान खड़ा है, ये सरकार ने पैदा किए हालात। अगर ये मोगे बड़े नहीं होते तो पूरे इलाके का किसान इकट्ठा होकर के पूरे पानी के लिए लड़ता। लेकिन आज इस बात के लिए लड़ रहा है कि फलाना मोगा पानी ज्यादा निकाल रहा है, फलाना मोगा 1 क्यूसेक का है, 2 क्यूसेक का है, वो 3 क्यूसेक निकाल रहा है, वो 2.5 क्यूसेक का है, वो 3.5 क्यूसेक निकाल रहा है। तो ये लड़ाई सरकारों ने पैदा की है, किसान को किसान के सामने खड़ा करने का काम किया। तो सब लोगों को एकजुट होकर के इस बात के लिए भी लड़ने की जरूरत है कि पूरा पानी मिले और पानी चोरी पर रोक लगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में ये लड़ाई कामयाब होगी। और अगर नहीं सुनेंगे तो लोग और आंदोलन को तेज करेंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर वर्तमान जनप्रतिनिधि किसानों के साथ होते, ये 2 दिन पहले काम हो जाता था जी, ये भी सवाल है। बिल्कुल, लेकिन ये तो देखो वर्तमान जनप्रतिनिधि जाने, उसका राम जाने वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन देखो जो सरकार होती है उसकी ड्यूटी होती है, कोई भी घटना होती है सरकार की ड्यूटी है, गाड़ियाँ सरकार को पड़ती है, सरकार को ओढ़ना होता है। तो अगर वहाँ नहीं हो रहा है, निश्चित रूप से सरकार ही इस काम में लगी हुई है कि ये काम नहीं होना चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है, किसान ये प्रयास कर रहे हैं कि ये काम होना चाहिए। तो लोग, मेरे को तो ये लगता है आखिर में जीत लोगों की होगी सरकार की। सर, पिछला जो आंदोलन हुआ था उसमें सरकार की तरफ से हरी झंडी मिली थी, और जब सरकार कांग्रेस की थी तो उस समय ये काम क्यों नहीं सिरे चढ़ा सर? उस समय भी इस प्रकार का कोई टीम भी मतलब बनी नहीं थी। अगर टीम बढ़ती जाती तो निश्चित रूप से उस समय कोई नहीं रोकता, टीम का गठन नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि टीम बन के गई और बलवान पुनिया ने रोकी, ऐसा कभी नहीं हुआ। उस समय पानी चोरियां पर भी सख्त कार्रवाइयाँ हुई थी। पिछले सालों के मुकदमों की आप लिस्ट देखो कि 2022 के अंदर 67 मुकदमे हुए, 2023 के अंदर 49 मुकदमे हुए, अब पिछले 2 साल के दौरान टोटली 35-36 मुकदमे हुए। उसमें से ज्यादा तो दूसरी नहरों के मुकदमे
उस समय पानी चोरी पर रोक लगती थी, मुकदमे होते थे। अब मुकदमे नहीं हो रहे पानी चोरी। बिल्कुल सर, किसानों ने एक बड़ी सभा में ये बात कही है कि सबका हक मिलना चाहिए, सब किसान एक हैं और हम बड़े अनुशासन के साथ में अपनी लड़ाई रख रहे हैं। तो किसानों के प्रति आपका क्या नजरिया रहेगा? ये बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहा है रामगढ़ का किसान। मेरे को सबसे अच्छी चीज ये लगी कि किसानों ने अधिकारियों को बीच में बुलाने पर मजबूर किया। ये बड़ी जीत है। नहीं तो क्या बंद कानूनों में कोई वार्ता करता तो वो अपनी बात करके बाहर आ जाते हैं। यहाँ के किसान ने बड़ी ताकत दिखाई है कि जनता के बीच में बुला करके जनता के बीच में बुला करके और अधिकारियों से बात की है। बहुत अच्छी यहाँ के किसानों की ताकत। सर, अधिकारी जो लोग बाग हैं यूँ डरे सदमे से क्यों लगे सर? अधिकारी आंदोलन लगे नहीं, बहुत कुछ लगे आंदोलन रात में नींद को नहीं आवे। अधिकारी पहले दिन तो कह दिया गया काल मोगा सही कर दिया, फिर कर नहीं पावे, झूठी बात करे भी आज विंटर लगे। आज भी जो बात करके गए कल की कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये अधिकारी इन लोगों में बीच में आने लायक नहीं बचेंगे। फिर इनको डर लगेगा, जायज डर लगना, और ये काम करवा देंगे तो डर नहीं लगेगा। किसानों के बीच में आने के लायक बचेंगे, काम नहीं करेंगे तो डर लगेगा, भाई लगना चाहिए। कामरेड सर, आपने भय लोगों को निकाला जब बैंक वाले जब कुर्की करते थे तो मकानों के आप ताले तुड़वा देते थे, लगातार जगह जगह पहुंचे। तो इस काम में आपको कूदना बहुत जरूरी लग रहा है किसानों को? बिल्कुल। हमने मेरे ऊपर 42 FIR हुई राजस्थान में किसान की कुर्की को तोड़ने का। हमने न केवल नौर में, हमने राजस्थान के जहाँ कहीं भी कुर्की भी वहाँ जाकर के मैं तोड़ के आया हूँ। ये सवाल राजनीति का नहीं है। अगर राजनीति करनी होती है मंगेश नौर के बाहर नहीं जाता। मैं बीकानेर में कुर्की तोड़ के आया हूँ, सीकर में कुर्की तोड़ के आया हूँ, जयपुर में कुर्की तोड़ के आया हूँ, बांसवाड़ा में कुर्की तोड़ के आया हूँ, टिब्बी में कुर्की तोड़ के आए, मानगढ़ तोड़ के आए, संगरिया तोड़ के आए। मैं ये चाहता हूँ राजस्थान के किसान की जमीन माँ है और जमीन किसी भी सूरत में कुर्क नहीं करने देंगे। किसान के अगर कर्जा है तो सरकार की गलत नीतियों की वजह से है, भाव नहीं है, पानी नहीं है, DAP नहीं है, यूरिया नहीं है, सही बीज नहीं है, इस बात के लिए किसान कर्जे में। तो अगर सरकार किसी की जमीन को नीलाम करना चाहती है, कुर्क करना चाहती है, नहीं करने देंगे। और आज कह रहा हूँ मैं कोई सूरत में एक भी किसान की कुर्क नहीं करने दूंगा। थैंक यू सर। अच्छा, कल के दुर्भाग्यपूर्ण रूप से अगर कोई मान लो किसान विरोध करता है तो कल के आंदोलन के लिए किसानों को क्या सलाह देना चाहिए? उस किसान जो भी फैसला लेंगे ये इनकी संघर्ष समिति उधर वाले किसानों को क्या कहना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये यहाँ की संघर्ष समिति वो उधर वाले किसान तो वो जाने, उनका काम जाने भी। मैं तो उनके आंदोलन में तो गया, उन्हें मैं शामिल हुआ। मैं यहाँ के आंदोलन में शामिल हूँ। यहाँ के किसानों से कहना चाहूँ कि वीरों की ताकत जितनी ज़्यादा दिखाएंगे उतनी ज़्यादा जीत होगी और इस आंदोलन को जरूर पड़ी तो तेज करेंगे, सड़क पर बैठेंगे, मैं इनके साथ बैठूँगा।